student. Today I am going to present a presentation on plastic. तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आज मैं आपको प्लास्टिक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, गांधी जी जो थे एक स्वच्छ भारत की निर्माण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो हमारा भारत है वो स्वच्छ रहे। इसीलिए गांधी जयंती पर हमने प्लास्टिक के ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन तैयार किया है और स्किट भी तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ। प्लास्टिक, सबसे पहले प्लास्टिक शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? प्लास्टिक से बने हुए बैग, चेयर, टूल वगैरह वगैरह जो चीज़ें हम हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है प्लास्टिक के बारे में सुनने से। उसके बाद प्लास्टिक, क्या आप सभी में से किसी ने भी ये सोचा कभी कि प्लास्टिक बना कैसे? हाउ प्लास्टिक इज फॉर्म, कौन से देश से आया, विच कंट्री, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, क्या उसका पहला नाम था? डोंट वरी, आई विल टेल यू, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो प्लास्टिक था वो बना था 1907 में और उसकी फॉर्मेशन की थी न्यूयॉर्क की कंट्री ने। न्यूयॉर्क ने इसकी फॉर्मेशन की थी और इसका नाम था बेकेलाइट। बेकेलाइट इसका नाम रखा गया और प्लास्टिक की सबसे पहली फॉर्मेशन 1907 में न्यूयॉर्क में हुई थी। अब नेक्स्ट, प्लास्टिक हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अब मैं आपको प्लास्टिक की एडवांटेज के बारे में बताना चाहती हूँ। प्लास्टिक सबसे पहला, एक तो ये चीप है, चीप यानी कि सस्ता है। नॉर्मल से नॉर्मल पीपल भी प्लास्टिक को खरीद सकता है और जो अपनी जरूरत है उसको पूरा कर सकता है। सेकंड, दिस इज वेरी लाइट इन वेट, ये बहुत ही ज्यादा लाइट है, हल्का है वजन में, इसको आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। दूसरा, दिस इज नॉट ब्रेकेबल, हम इसको तोड़ भी नहीं सकते और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल भी है। अगर आगे देखते हैं तो ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए काम करता है। इट हैव अ लॉन्ग लाइफ। इसकी बहुत ही लॉन्ग लाइफ है क्योंकि ये बहुत टाइम तक काम करता है और बहुत ज़्यादा हैवी होता है और हम इसको इजीली परचेज भी कर सकते हैं। अब ये तो था प्लास्टिक की एडवांटेज। अब प्लास्टिक की डिसएडवांटेज। देखो, अगर किसी चीज़ की एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होगी। इसीलिए बोला जाता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। वैसे तो प्लास्टिक को मानव के द्वारा की गई इन्वेंशन में से सबसे बुरा बताया जाता है क्योंकि पहला तो ये डिग्रेडेबल नहीं है। दिस इज नॉट डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब होता है जो इजीली डिकम्पोज हो जाए और मिट्टी में मिल जाए। एक तो ये डिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक मिट्टी में ही रहता है। फॉर ये इतना टाइम लगता है इसको डीकम्पोज होने में, यानी कि इसको मिट्टी में मिलने में 500 से 1000 साल लग जाते हैं। इसका मतलब तो सोच ही सकते होंगे कि मिट्टी को कितना ज़्यादा प्रदूषित करता होगा। सेकंड हो गया इसका एयर पोल्यूशन। जब भी हम प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करने जाएंगे तभी हमें प्लास्टिक को जलाना पड़ेगा और प्लास्टिक बहुत सारे केमिकल से मिलकर बनाता है। जब हम इसको जलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा इसमें हार्मफुल गैसेस होती हैं। उसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो मतलब पोल्यूट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा और इसकी वजह से जो CO2 है हमारे एनवायरनमेंट में उसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी और भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस है उनकी भी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। वाटर पोल्यूशन, देखो, कई बार जितना भी हम प्लास्टिक खरीदते हैं या तो हम उसको यूज करने के बाद जला देते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होगा, या उसको फेंक देते हैं जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होगा, या उसको पानी में फेंक दिया जाता है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारा जो नेचुरल वाटर है, जो पीने लायक पानी है, एक तो वो पीने लायक नहीं रहता और बहुत ज़्यादा उसमें हार्मफुल जो है केमिकल्स आ जाते हैं प्लास्टिक की वजह से। और दूसरा, इसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनको भी डैमेज हो रहा है। वो कैसे?
जब भी जो प्लास्टिक है जो नदी में पड़ा रहता है उसको बाय चांस जो एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, मछली वगैरह वगैरह, वो उसको कंज्यूम कर लेती हैं, उसको या तो खा लेती हैं या उसके अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जिसकी वजह से जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनकी जो संख्या लगातार डिक्रीज हो रही है। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लास्टिक का जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें। इसकी जगह पर पेपर, क्लॉथ, ग्लास वगैरह से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। थैंक यू।